आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम विषय हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब की बार 90 पार और इन्हीं बच्चों की तरह आप भी अच्छी परसेंटेज बनाएंगे, तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है नहीं। ये शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। 3 आदिकाल के कवि है चंदर दाई। उषा का अर्थ है भोर। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेडेस को प्रणाम करना ढोलों को। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि डेडेडेस है जायसी। माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है लोका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं 8। डेडेडेस छंदों में गण होते हैं वार्णिक। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाई। तो यहाँ पे सही जोड़ी के मैंने नंबर लिख दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लव। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5 सत्य और असत्य। कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो यह असत्य। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। असत्य। कवित्व एक वार्णिक छंद है। सत्य। छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो यह सत्य। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो यह सत्य है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कि बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है? सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भक्तिन की छोटी आंखें उसकी किस गुण को प्रकट करती थी? तो यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा कि अद्भुत रस को उदाहरण सहित समझाइए। सरोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसका सब काम गलत होता है। दूसरा, चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? भाषा को सलूयत से बरतने से क्या अभिप्राय है? निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल। ये आपकी व्याख्या है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कुंवर नारायण अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। भाव विस्तार कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए।
चलिए, ये अथवा है 21 का 22वां प्रश्न, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखिए। कोई सा भी आप इसमें से निबंध कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं का देखिए मोस्ट आईएमपी सेट पेपर कंप्लीट किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप जितने भी प्रश्न करना चाहते कंप्लीट करो, और अलग से आप पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 80 में से 80 नंबर लाना है तो ये सेट पेपर आप कंप्लीट करो। देखिए इसके बाद में सेट बी आएगा, फिर सी भी आएगा, इसके बाद में हम डी सेट पेपर भी पढ़ेंगे। तो चलिए